से फैला। अच्छा ठीक है, अरे भगलोल आप लोग को बता दे रहा हूँ, समझा दीजिएगा। चुप, सऊदी से आया तो पैसे की गर्मी दिखला रहा। चुप, इस्लाम वहां से फैला, लेकिन इस्लाम सलमान ने नहीं फैलाया, इस्लाम शाह फहद ने नहीं फैलाया, इस्लाम सऊदी बादशाहों ने नहीं फैलाया, इस्लाम अब्दुल वहाब नजदी ने बर्बाद किया है, इस्लाम के चेहरे को मस्त किया है, वहां के उलमा ने इस्लाम के चेहरे को मस्त किया है। इस्लाम इसने नहीं फैलाया है कि इसकी पैरवी करे, इस्लाम आज के बादशाह ने नहीं फैलाया है इसकी इत्तेबा करे, इस्लाम वहां से फैला है। लेकिन आज का सऊदी बादशाह जो नालायक है वो नहीं फैलाया है, इस्लाम आमना के लाल ने फैलाया है, इस्लाम हजरत अबू बकर ने फैलाया है, इस्लाम हजरत अबू बकर ने फैलाया है, इस्लाम नबी के असहाब ने फैलाया है। तो तू सऊदी बादशाह को मानेगा, हम आमना के लाल को मानेंगे। सुनिए सुनिए, ऐसा नारा मत लगाया कीजिए, समझ गए, कि आप अपनी आवाज न सुने और वो नारा लगा रहे हैं, इस आवाज में नारा लगाइएगा। बगैर माइक के लोग झगड़ा करते हैं भाइयों में, जब बगैर माइक के झगड़ा होता है। कोई आज तक माइक लगा के झगड़ा किया? या सुनो, जल्दी बोलिए, अरे बोलो भाई, किया झगड़ा किया तो माइक वाला को बुलाया, मिंटू भाई यस परसों झगड़ा होगा, माइक लगा। राकेश साउंड हाँ खाली है परसों, बोला हूँ तो आप आइए, क्या होगा जलसा? बोला नहीं, झगड़ा। झगड़ा में माइक बोला ताकि भीड़ लगे। आज तक किसी ने माइक लगा के झगड़ा नहीं किया, लेकिन जब झगड़ा शुरू किया तो बगैर माइक के पूरे मोहल्ले के लोग जमा हो गए। क्यों? चिल्लाया, शोर बुलंद किया, मोहल्ले वाले आ गए। तो अपने जात के लिए बात हो तो बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगाए और अल्लाह का नाम लेने की नौबत आ जाए, आपकी आवाज कहाँ चली जाती है? हश्र में क्या जवाब देंगे? कतरे कतरे का देना होगा। तो बता दीजिए, ये आवाज तूने अल्लाह तूने दिया है, निकलेगी तो तेरे नाम पे निकलेगी। या अल्लाह, जिन लोगों ने दिल से आवाज को खोल के जबान को हिला करके तेरा नाम लिया है, आवाज लहरा करके, मौला उसको एक्सीडेंट होने से बचा। जिसने आवाज को खोल दिया है उसको किडनी की बीमारी से बचा, उसको हार्ट के प्रॉब्लम से बचा। दुआ नहीं चाहिए, ये दुआ बदल दूं, यही दुआ चाहिए ना? या अल्लाह सबको शुगर से बचा। बोलो ना भाई आमीन। जिसको शुगर है मौला उसका नॉर्मल फरमा। या अल्लाह, जिन लोगों ने आवाज को बुलंद किया है सबको बदअकीदे से बचा, सोलह कुल्ली से बचा, अब मर जाए तो अज़ाब कब्र से बचा। दुआ ठीक हुई है? अगर आवाज में कमी हुई दुआ रिटर्न, मैं पहले बता दे रहा हूं, बस निकले आवाज तो अल्लाह के नाम पे, ठीक है? जो लोग सऊदी जाते हैं तो हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, बेटी को रुखसत करे शादी के वक्त तो कह दे बेटी जा रही हो, पहला कदम जब अपने घर में रखना तो बिस्मिल्लाह पढ़ के रखना, और अपनी बेटी को कह दे फी अमानिल्लाह, ऐ मौला मैंने अपनी बेटी को उसकी इज्जत व वकार को तेरे हवाले किया, अजनबी जगह जा रही है, मौला इसके ऊपर रहम फरमा। और बेटा जब परदेश को जाए तो कह दीजिएगा तेरा पैसा उसी वक्त मुझे कबूल है, जा रहा है सुन्नी बन के, वहाबी बन के मत लौटना, वहाबी बन के मत आना, यहाँ जा रहा है गौसे पाक की मोहब्बत लेके, ख्वाजा पाक की मोहब्बत लेके, बावफा जा रहा है, बेवफा मत लौटना। हमें सऊदी रियाल नहीं चाहिए, नबी के आल की मोहब्बत। बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? पूरा मजमज हवा में हाथों को रहा, बोले या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जिन लोग का हाथ उठ गया सबको खुशहाल बना दे। नहीं चाहिए पैसा, पैसा नहीं चाहिए, या अल्लाह सबको खुशहाल बना दे। तैयारी मैं भी चला, किया पहले तैयारी, अमामा कहाँ है, जुब्बा कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, सब तैयारी। आप आए तो किया तैयारी, यहाँ से जाएंगे तो भी करेंगे तैयारी। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई?
बोलो भाई, बगैर तैयारी के, बाप रे बाप, तैयारी का तो ये आलम है। मैट्रिक का एग्जाम 6 महीना के बाद होगा, तैयारी पहले। तैयारी हार्ड एग्जाम होता है यूपीएससी का, बाप रे बाप, दिल्ली में जाकर के ले तैयारी, डे नाइट करते हैं कि नहीं? बोलो भाई। और ये मुसलमान ये भी तैयारी करते हैं। रमजान की तैयारी नहीं है, रमजान की तैयारी नहीं है, ईद की तैयारी। 1 महीना पहले कपड़ा। अच्छा, लेडीज का मामला अलग है, आजकल नई वबा चली है, आखिरी जुमा, अलविदा जुमा भी हमको एक कपड़ा चाहिए। और नमाज, ईद से पहले, नमाज से पहले एक कपड़ा, और शाम में एक और कपड़ा चाहिए, क्योंकि सुबह में जो पहनेंगे वो अपना हस्बैंड देखेगा, अपना सन देखे और डॉटर देखे। इंग्लिश समझ रहे हैं? बोल दिया इंग्लिश। और शाम में जो कपड़ा बदले तो मोहल्ले की औरतें देखे। क्या तैयारी है मेरे भाई? ईद की तैयारी, रमजान की तैयारी, हर चीज की तैयारी करते हैं। हमें तो ये तैयारी कोई नई बात नहीं है, ब्राह्मण भी करता है, राजपूत भी करता है, यहूद और नसारा भी करते हैं, जिंदगी की तैयारी करते हैं, अपने त्योहार की तैयारी करते हैं, पढ़ाई लिखाई की तैयारी करते हैं, हर चीज की तैयारी, आने जाने की तैयारी। अगर ये तैयारी आपने किया तो क्या किया? हम आवारा नहीं है, हम नबी के गुलाम हैं, हमने नबी का कलमा पढ़ा है, हम आजाद नहीं है, हम बगैर ब्रेक के नहीं है, हम आवारा नहीं है, हम नबी के गुलाम हैं। तो ऐसी तैयारी तो क्या कमाल किया? जो दुनियादार होगा ये सारी तैयारियां करेगा, लेकिन जो मुसलमान होगा यहाँ की भी तैयारी करेगा, कब्र की भी तैयारी करेगा, हश्र की भी तैयारी करेगा, ताकि जब जनाजा उठे तो कब्र में अजाब का सामना न हो, सवाब का सामना हो। जिंदाबाद। अरे माशाल्लाह, आपने आला हजरत का नाम लिया तो सुन लीजिए, कुछ लोग को प्रॉब्लम है आला हजरत का नाम क्यों लेते हैं और आला हजरत का जिक्र क्यों करते हैं। जलसा है मखदूम पाक का नारा आला हजरत का क्यों लगाते हैं, लोग कहते हैं। तो भगलोल को कह दीजिएगा, ये बोल नारा लगाना, जिक्र करना शरई कोई कबाहत है, गुनाह होता है? तो बोलेगा नहीं, तो तुझे प्रॉब्लम क्यों? इसका मतलब है जलन खोटा, यह है जलन खोटा। मैं तो तू कौन होता है? मखदूम पाक का जलसा हो, आला हजरत का नाम लिया जाता है। और अभी हशमत रजा साहिल साहब ने, अरे तो ऐसे शायर हैं कि पीलीभीत में ये भी थे, मैं भी था, मैंने कहा मुझे बोलना है। तो जानते हैं सफर में ही ऐसी शायरी कोई आपने सुना ही नहीं होगा। रदीफ इंग्लिश, वेरी नाइस, याद है इंग्लिश में? जी हाँ, मैं उसको पढ़ा, सरकार गुलजार में तो एक मरतबा बेंगलोर में एक जलसा था, कहा लल्ला इंग्लिश वाला शेर। अभी क्या अच्छा पढ़ रहे थे जनाब मखदूम पाक की मनकबत। तो मौलाना मुबारक साहब भी कम नहीं है, वो भी कम नहीं है, वो भी कहते हैं ना, मुस्तफा के असीर का पानी। अच्छा, आप लोग मेरा इम्तिहान ले रहे हैं कि आप लोग को सवाब बहुत हो गया है, तो आप लोग कहाँ हैं? आप तो मेरे भाई हैं। अभी आपको समझ में आ रहा है कि बस मौलवी साहब अपना बोलता रहे, हम क्यों बोलेंगे? वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। कोई नहीं बोला अल्लाह अल्लाह, नहीं। नात जब पढ़े तब कहेगा कुरान। यही वजह है कि मदरसा के तालिब इल्मों ने कुरान पे तवज्जो देना छोड़ दिया। सबक याद रहे न रहे, नात की प्रैक्टिस, तकरीर की प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए कि इसमें पैसा ज्यादा मिलता है। मिजाज बदलिए, शायर को देते हैं जरूर दीजिए, लेकिन जब कोई अच्छा कुरान पढ़े उसको भी दिया कीजिए, ताकि बच्चा देखे कि नात की बरकत है तो कुरान पढ़ने की भी बरकत है। सही बोल रहा है कि नहीं भाई? सही बोल रहा है कि नहीं भाई? अब इसका
इसका जो है मैंने अभी तर्जमा नहीं किया है, मैं इंशाल्लाह तर्जमा कर दूंगा। लेकिन आप तमामी हजरात जो है पैसा दीजिए न दीजिए, लेकिन सुभान अल्लाह कहिए जरा जोर से। हजरात ये किसी दुनियादार का कलाम नहीं पढ़ रहे हैं, ये मेरा कलाम नहीं पढ़ रहे हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं। ज्यादा इनाम दीजिए। मेरे भाई कुरान कैसे कैसे पढ़ते, एक तो आप लोग कुरान पढ़ते नहीं, साल में कभी पढ़ते हैं, बाप मरने लगे तब पढ़ते हैं, ऐसे तो कभी पढ़ते नहीं। सही बोल रहा हो कि नहीं भाई? मोबाइल पे लगे रहते हैं लेकिन कुरान नहीं पढ़ते। कुरान सालाना पढ़ने वाली किताब नहीं है, रोजाना पढ़े। कुरान रोजाना पढ़े, सालाना पढ़ने वाली नहीं है। बाप मरने लगे तब पढ़ते हैं कुरान। 7-8 दिन हो गए आलम जाकनी में है और रूह नहीं निकल रही है बाप की, उल्टी सांस चल रही है। लोग परेशान, अब लोग दुआ करने लगे, या अल्लाह मौत दे दे, या अल्लाह इसको मौत दे दे। इसकी परेशानी देखी नहीं जाती। जब देखता है कि रात दिन और रूह निकल नहीं रही है, वही एक आवाज आ रही है। अब लोग क्या करे, तो आते हैं अल्लामा गुलाम मुर्तजा साहब के पास। हेलो, हाँ बोलो क्या बात है? हजरत मेरा अब्बा मर नहीं रहा। हट बाप को मारने वाला नहीं हुजूर, कई रोज हो गए एक ही आवाज आ रही है। ओ समझ गए, आलम जाकरी में है। फरमाता अच्छा ठहर बेवकूफ, हयात देने वाला, मुंह खोल कर, हयात देने वाला, मौत देने वाला तो आदमी थोड़े मारेगा। सुनो ऐसा करो, जाओ जल्दी से सूरह यासीन शरीफ पढ़ना, सूरह यासीन पढ़ो। आया बेटा को तो पहले वजू का ढंग ही नहीं मालूम। यहाँ जितने लोग बैठे हैं गारंटी नहीं है कि सबका वजू सही होता होगा। जुमा के दिन देखिए बाप रे बाप कलेजा फट जाता है, इतना फास्ट वजू करता है, पनाहे खुदा कहां तक पानी जाना चाहिए बहना चाहिए कुछ नहीं मालूम। और अगर मौलाना हशमत रजा साहिल वहां पे खड़े हो और अगर कोई ज़ईफ आदमी वजू कर रहा है और कह दे चचा आपका वजू ठीक नहीं है, ठीक से कर लीजिए, पलट के कहेंगे ए हशमत पहले तू पैदा हुआ कि पहले हम? भाई यहाँ पे पैदाइश और उम्र से क्या मतलब है? यहाँ तो इल्म की बात है। आप पहले पैदा हुए तो क्या हुआ, इल्म हासिल किए होते तब ना। लेकिन एक बात है कि हम लोग को भी तबलीग का अंदाज सही नहीं मालूम है, किसको कैसे बोलना है। हाँ अगर इस तरह जाके चचा को कहेंगे चचा आपका वजू ठीक नहीं, तो तलवा का लहर तो दिमाग पे जाएगा ही।